बिहार पुलिस अपनी कार्य व्यवस्था को और अधिक हाईटेक कर रही है। सीसीटीएनएस के माध्यम से बिहार के 900 थानों को जोड़कर इस सभी थानों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था करने जा रही है। इस बात की जानकारी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगावर ने दी। एडीजी के मुताबिक इस नई व्यवस्था के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन एफआईआर के साथ ही उन सभी जगह जैसे न्यायालय में भी तत्काल एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवा देंगे। इस नई व्यवस्था के जरिए प्रशासन, न्यायालय, प्रोसिक्यूशन और जेल को जोड़ा जाना है। यह नई व्यवस्था क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम और अपराधियों को सजा दिलाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। सर शुरू करें। बिहार पुलिस की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहला ये कि किस तरह से बिहार पुलिस सीसीटीएनएस और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सज़ा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीसीटीएनएस एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीसीटीएनएस के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन एफआईआर की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में एफआईआर सीसीटीएनएस पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर एफआईआर होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही सीसीटीएनएस का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग एफआईआर की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी एफआईआर जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर की सूचना सभी जगह होगी और चूँकि ये सीसीटीएनएस का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी एफआईआर को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम सीसीटीएनएस पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग सीसीटीएनएस का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके अधिक से अधिक एफआईआर को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन एफआईआर अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और एफआईआर अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, जो
हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति, मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया अब हम लोग इसमें शुरू कर देंगे। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया। और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं है। वो ये है कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं, चूँकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा। मैंने आपको बताया CCTNS का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, जिसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना है, वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे हैं, कई मामलों में कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और उससे अधिक कांडों में उद्भेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग ये तकनीक का उपयोग करके बिहार पुलिस को आगे बढ़ाते हुए अपराध कर्मी और अपराध सभी की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम लोग अन्य राज्यों की पुलिस से भी शेयर कर रहे हैं और अपने यहाँ डिटेक्शन में भी उसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगली बैठकों में इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा हम इसको और आगे बताएंगे।